हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। यूनिट 4 के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नेक्स्ट टॉपिक को हम आज स्टार्ट करेंगे कि जब कोई चालक एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके सिरों पर एक विभवांतर प्रेरित हो जाता है, वो कितना होता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे सारे आगे के जितने भी वीडियोज़ हैं अनइंटरप्टेड आप तक पहुँचते रहें। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित विभवांतर। इसके लिए हमने एक माना है कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी, जिसके अंदर एक चालक जे के रखा हुआ है जिसकी लंबाई ली गई है एल, और ये इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गति कर रहा है। तब हम देखेंगे कि इसके सिरों पर कितना विभवांतर प्रेरित होता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट अब लेकर के चलते हैं। माना L लंबाई का एक चालक J के एक समान चुंबकीय क्षेत्र एक समान, नोट करते रहिए साथ साथ आप, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से लंबवत गतिमान है। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। अब हम देखना चाहते हैं, जब चालक क्षण है तो उसमें धनावेश भी होगा, ऋणावेश भी होगा। तो अगर यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें, हमने ये माना है कि यहाँ कहीं प्लस क्यू चार्ज है, तो हम ये देखें कि उसके ऊपर कितना बल कार्य कर रहा है। चूंकि जब चालक गति कर रहा है, मान लीजिए ये चालक क्षण गति कर रही है, तो इस क्षण के अंदर धनावेश भी मौजूद है, ऋणावेश भी मौजूद है। तो फिलहाल पहले हम पॉजिटिव चार्ज धनावेश को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब चालक क्षण गति कर रही तो उसमें स्थित धनावेश भी इधर गति करेगा, और किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। तो धनावेश जिधर गतिशील उसी दिशा में धारा बहती है। तो FBI फार्मूला यूज़ करेंगे हम। तो B तो है डाउनवर्ड, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है क्रॉस से जिसको प्रदर्शित किया गया, ये कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र। I धारा, धनावेश अगर इधर गति कर रहा है तो उसके कारण धारा भी इसी दिशा में है। तो बल की अंगूठे की दिशा किधर है? ऊपर। इसका मतलब है इस आवेश पर ऊपर की ओर एक चुंबकीय बल कार्य करेगा FM, M फॉर मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज लें तो उस पर ऋणावेश पर नीचे की ओर बल कार्य करेगा FM। तो उन चुंबकीय बलों के कारण धनावेश जो भी यहाँ क्षण में कहीं स्थित है वो J सिरे की ओर गति करने लगेगा, चूंकि उस दिशा में बल लग रहा है, और ऋणावेश नीचे वाले सिरे की ओर K सिरे की ओर गति करने लगता है। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ये आवेश धनावेश J सिरे पर इकट्ठा होना शुरू होगा, ऋणावेश K सिरे पर इकट्ठा होना शुरू होगा, तो क्या होगा? दोनों छड़ के सिरों के बीच एक विभवांतर प्रेरित हो जाएगा, और वही हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे ही विभवांतर प्रेरित होगा, ये धनावेश के कारण कैसी आ जाएगी? धन विभव पर। ये सिरा कैसा हो जाएगा? ऋण विभव पर। यानी एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड धन विभव से ऋण विभव की ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इस चालक क्षण के अंदर। ठीक है, समझ गए? दोबारा से समझ लीजिए। धनावेश पर बल लग रहा है FM ऊपर की ओर, ऋणावेश पर बल लगेगा नीचे की ओर। तो जो भी इस क्षण के अंदर धनावेश है वो J सिरे की ओर चलने लगेगा लगने वाले चुंबकीय बल के कारण, और ऋणावेश नीचे की ओर गति करेगा, नीचे इकट्ठा होना शुरू होगा। तो धनावेश J सिरे पर एकत्र होना शुरू होगा, ऋणावेश K सिरे पर। तो धन विभव ऋण विभव के कारण एक विभवांतर प्रेरित हुआ, जिससे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ धन से ऋण की ओर। अब इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो भी उत्पन्न हो रहा है, आवेश के इकट्ठा होने के साथ साथ बढ़ रहा है। धनावेश पर वैद्युत बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में FE, और ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा FE। ठीक है, तो जैसे जैसे आवेश का इकट्ठा होना शुरू होगा, ये वैद्युत क्षेत्र विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, यानी वैद्युत बल बढ़ेगा, और एट लास्ट ऐसी स्थिति हो जाएगी कि किसी भी आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल FM और उस पर लगने वाला वैद्युत बल कैसा हो जाए? बराबर हो जाए। और जब ये स्थिति आ जाएगी तब आवेशों का और फर्दर मूवमेंट
आवेशों का और आगे सिरों की ओर जाना बंद हो जाता है, चूंकि प्रत्येक आवेश स्थायी अवस्था में आ गया, उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा। उस समय तक जो भी चार्ज यहाँ इकट्ठा हो चुका उसके कारण विभवांतर कितना प्रेरित होगा वो ही हम ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको अब हम आर्टिकल फॉर्मेट में लेकर के चलते हैं। तो गतिमान आवेश, ये हमने माना है कि ये v वेग से गतिमान है, तो अब हम ले रहे हैं चालक में स्थित प्लस q आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल। तो Fm इजकल टू हो जाएगा Fm इजकल टू BQV, और चूंकि ये 90 डिग्री पर गतिशील है sin 90, इट मीन्स BQV, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार इसकी दिशा है सिरे J की ओर। ठीक है, इसी प्रकार -q आवेश पर Fm इजकल टू BQV बल किधर लगेगा, सिरे K की ओर लगेगा। जैसे जैसे आवेश इन सिरों पर इकट्ठा होगा, उन आवेशों के संग्रह के कारण विभवांतर और एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड J से K सिरे की ओर। तो अतः धनावेश J सिरे की ओर व ऋणावेश K सिरे की ओर गति करते हैं, जिसके कारण सिरों पर आवेशों के संग्रह के कारण एक वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत क्षेत्र सिरे J से K की ओर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये जो वैद्युत क्षेत्र है लगाया गया विभवांतर के साथ साथ बढ़ रहा है, और जब ये दोनों बल बराबर हो जाते हैं, यानी इस वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला वैद्युत बल और चुंबकीय बल, तब आवेशों का गति करना, फर्दर मूवमेंट बंद हो जाती है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र E के कारण आवेशों पर कार्यरत वैद्युत बल, तो Fe इजकल टू होगा QE। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये हमने ले लिया है इक्वेशन नंबर 1। जब दोनों बल बराबर हो जाएंगे उस स्थिति में वैद्युत बल के चुंबकीय बल के बराबर हो जाने पर आवेशों की गति रुक जाती है। इस स्थिति में Fm बराबर हो जाता है Fe। आवेश पर लगने वाले दोनों बल बराबर हैं। Fm मैग्नेटिक फोर्स लिया गया है BQV,
और वैद्युत बल लिया गया है QE। Q जस्ट कैंसिल। यदि चालक के सिरों पर प्रेरित विभवांतर कैपिटल V हो, तब उस कंडीशन में अगर आप देखें E इज इक्वल टू होगा V अपॉन डी। V विभवांतर प्रेरित हुआ है, D चालक की लंबाई, चूंकि हमने L ली है तो D की जगह यहाँ लेंगे हम L। तो अतः V इज इक्वल टू V अपॉन L, या V इज इक्वल टू आ जाएगा BVL। तो ये है किसी चालक के सिरों पर प्रेरित विभवांतर जब वो किसी चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा हो, या यू कैन से आप सिंपल रूप में कह सकते हैं जब वो चुंबकीय बल रेखाओं को काटते हुए गति कर रहा हो, तब उसके सिरों पर इतना विभवांतर प्रेरित हो जाता है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट, इसको तैयार करिए, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो ध्यान रखिए, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लगातार नए वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, तो उनको आपको बिना इंटरप्टेड प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने और साथियों में उनको लाइक शेयर करिए। तब तक थैंक्स।